मध्य प्रदेश में सालों बाद आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में आए नए सियासी बोर्ड ने और तूल पकड़ लिया है। विवादों के बीच पटवारियों की भर्ती परीक्षा पर रोक बरकरार है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से चयनित अभ्यर्थी त्रस्त होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल के नीलम पार्क में पटवारी भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने हाथों में तख्तियां थामकर प्रदर्शन किया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कहा वे प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि बेरोजगार छात्र हैं। उन्होंने मांग की है कि शिवराज सरकार अपने वादे को निभाए और 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कहना था कुछ लोगों की गलती की सजा 9000 चयनित अभ्यर्थियों को दी जाना गलत है। उन्होंने काफी मेहनत करके ये परीक्षा पास की है। घर वालों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। यदि अब भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो उनके साथ अन्याय होगा। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में राजनीति हुई है, लेकिन इस राजनीति के चलते अपना भविष्य खराब नहीं होने देंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो दोषी हो उसे सजा दी जाए, लेकिन इसके लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोकना ठीक नहीं है। दिवस पूर्व ही हमारी मेरिट आउट हो गई थी, खुशियां मन गई घर में। उसके बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इसमें कुछ संशय है, उन्हें शक है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया जाए। परंतु सर, आपने देख लिया होगा आज भोपाल में 3,500 से 4,000 सिलेक्टेड युवा जुड़ा, जो सिलेक्टेड है, जिसने मेहनत करी है, असफलताएं बार बार खाने के बाद सफलता चुनी, जो इस भर्ती में सिलेक्ट हुआ। तो सर, हमारी डीवी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जो रोक दिया गया था वो फिर से पुनः चलने लगे, उसके लिए हम भोपाल में आए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली की खबरें आई, जिस पर सियासत भी गरमाई, लेकिन अब जो कई छात्र ऐसे हैं चयनित हो चुके हैं और अब वो मांग कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या कुछ उनका कहना है? कितने छात्र हैं? क्या क्या प्रदर्शन उन्होंने किया है? देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में करीब 6 सालों बाद पटवारी की परीक्षा जो है कि आयोजित की गई थी, उसका जो परिणाम आया वो परिणाम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नया सियासी मोड़ लेके आ गया है। पहले कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर सड़कों पर हैं और लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ धांधली करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर आकर पटवारी भर्ती परीक्षा की जो भर्ती हो रही थी, जो काउंसलिंग हो रही थी, उस पर रोक लगा दी। और रोक लगने से अब कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके ऊपर फिर से बेरोजगारी का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। परीक्षा पास की, सालों से मेहनत की, कंपटीशन एग्जाम को फाइट किया, उसके बाद जब वो पास हुए तो कहीं ना कहीं उनके घर में खुशी का माहौल था, मिठाइयां वहां पर बांटी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब रोक लगी है तो उससे जो पटवारी चयनित जो कैंडिडेट है, परीक्षा में जो चयन हुआ है जिनका, वो लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे थे। भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि राजनीति में छात्रों को नहीं उलझाया जाए, उनके भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जाए। सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो लोग जिनका सिलेक्शन पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ है, जो टॉप 10 से बाहर हैं, जिनका रैंक और कम है, उन लोगों को अभी ज्वाइनिंग दी जाए और उन्हें उनका भविष्य बनाने दिया जाए। उनके घर वालों से काफ़ी उम्मीद है। लगातार उन्होंने सालों की मेहनत की है, पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद आज वो पहुंचे हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो 35 बार करीब कंपटीशन की एग्जाम दे चुके हैं। 35 बार एग्जाम दिया, हर बार नकारात्मकता उन्हें मिली और इस बार जब सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं राजनीति उनके आड़े आ रही है। उन्हें गुहार लगाई, वो लगातार हाथ जोड़ते रहे सरकार से कि साहब, हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने आए हैं, हम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, हम तो मामा के भांजे हैं और हमें न्याय देना चाहिए। बिल्कुल ताहिर, देखिए इस मामले को लेकर जो सियासी कंफ्यूजन है वो भी तेज हो गया है। एक मामला हमने इससे पहले देखा जब आरक्षण को लेकर जो भर्तियां थी उनमें कहा गया था कि जो कांग्रेस है वो रोक लगाना चाहती है, कांग्रेस कहती थी बीजेपी रोक लगाना चाहती है। लेकिन छात्रों के मन में क्या है, क्या इससे उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि जो भर्तियां हुई हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अब क्या बीजेपी ये कह सकती है कि कांग्रेस इस मामले पर रोक लगवा रही है, बाकी बीजेपी की मंशा साफ है, या किस तरह की सियासत इस मामले को अब देखने को मिलेगी? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पटवारी भर्ती परीक्षा का जब से परिणाम आया है तब से विवाद थमने का नाम मध्य प्रदेश में नहीं ले रहा है। अब ऐसे में जो छात्र है उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, जिसको लेकर छात्र है मैदान में उतर आए हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और बेरोजगार नागरिक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में कड़ी मेहनत के बाद
वो सिलेक्ट हुए हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद अब उनके बीच ये राजनीति आड़े आ रही है और राजनीति से उनका भविष्य जो है वो खतरे में जा रहा है। तो उन्होंने सीधी गुहार लगाई है सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं उनसे कि साहब हमें न्याय दिया जाए और जो लोग दोषी हैं सरकार उन पर कार्रवाई करे। हम भी उन सरकार के साथ खड़े हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनके बदले सभी छात्रों को ये सजा नहीं दी जाए। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, अगर इस भर्ती पर रोक लगती है तो एक बात तो तय है कि जो छात्र हैं 5 साल बाद जो भर्तियां हुई हैं, छात्रों के भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ इसे माना जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां भोपाल में पटवारी भर्ती में चयनित छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों पर रोक ना लगे, उनके भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।